अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हसीब नवाज़ है। आई एम द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वर्किंग एट इस्लाम मेडिकल कम्प्लेक्स नियर कलमंजो। आज मैं बहुत कॉमन टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ, वो है खून की कमी। मेरे पास बहुत से मरीज़ आते हैं जो खून की कमी की रिपोर्टें लेके आते हैं, डॉक्टर साहब खून की कमी अब पूरी नहीं हो रही। किसी की HB 7 होती है, किसी की 8 होती है, किसी की 9 होती है, किसी की 10 होती है, 11 होती है, तो मुख्तलिफ रिपोर्ट के साथ आते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे भी आते हैं कि जो कहते हैं डॉक्टर साहब वो आयरन की गोलियाँ खा रहा हूँ, इंजेक्शन लगवाए हैं, ड्रिपें लगवाई हैं, फौलाद के इंजेक्शन लगवाए हैं, लेकिन फिर दोबारा कमी हो जाती है। तो बेसिकली ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो हमारे पास प्रेजेंट करती है हर एज में, यंग एज में, मिडल एज में, अडल्ट में, इवन ओल्ड एज, हर एक एज में ये प्रेजेंटेशन कॉमनली आती है। अलामात क्या होती हैं? जिस्म का बहुत ज़्यादा थकावट फील होना, वीकनेस फील होना, आँखों का अंधेरा आना, उठते बैठते चक्कर आना, थोड़ा सा काम करने से थक जाना। ये बहुत से कॉमन अलामात होते हैं जिसे मरीज़ प्रेजेंट करता है और उसके बाद वो टेस्ट करवाता है और CBC करवा के हमारे पास आ जाता है। तो बेसिकली जो हमारे पास सबसे कॉमन चीज़ पाई जाती है होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये खून में, जिसका दूसरा नाम है खून में फौलाद की कमी का हो जाना, ये सबसे कॉमन है। तो ये इसके एक तरह से प्रेजेंट नहीं करता। तो ये बेसिकली यहाँ तो वो बंदा खाने में उसकी ऐसी चीज़ें नहीं हैं, वो प्रॉपर खाना खा नहीं रहा, उसमें आयरन ले नहीं रहा, या दूसरे नंबर पे उसकी छोटी आँत जो है उसको प्रॉपर आयरन को अब्जॉर्ब नहीं कर रही, या तीसरे नंबर पे वो आयरन को ज़ाया कर रही है, या चौथे नंबर पे ये होता है कि वो अब्जॉर्ब भी ठीक हो रहा है, खा भी ठीक रहा है, लेकिन बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पा रही। तो ये सारी कंडीशन जो होती हैं ये डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करती है। तो बेसिकली इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ ट्रीटमेंट ले लेना या आयरन की ड्रिपें लगवा लेना या गोलियाँ खा लेना इस बीमारी का हल नहीं है। जब तक आप रूट काज़ की तरफ, जब तक आप उसके सॉल्यूशन जो उसकी प्रॉब्लम है उसको नहीं उस प्रॉब्लम को नहीं ढूँढेंगे या उसको देखेंगे नहीं, तो उस वक़्त तक आप इस तरह की चीज़ें करने से आप अपने आप को नुकसान की तरफ लेके जाएँगे। वक़्ती आराम कभी ना सोचें, सोचें कि इस बीमारी को तशख़ीस हो। सो हर एज में इस बीमारी की प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट होती है, हर एज में इस बीमारी की वजूहात भी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। इस तरह जेंडर में मेल और फीमेल में प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है और उनकी वजूहात भी डिफरेंट होती है। तो बेसिकली मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद आपको सिर्फ गाइड करना है कि अगर आपको खून की कमी होती है और उसमें आपके खून के सेलों का साइज छोटा हो जाता है और आपको कहता है कि आयरन की डेफिशिएंसी एनीमिया है आपको, तो आपने रैंडमली मेडिकेशन यूज़ नहीं करने, ठीक है। इफ़ या अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो आप डाइट इंप्रूव करेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग अरसे से चल रही है और अगर एज आपकी 45 ईयर से ज़्यादा है और आपको फिर भी खून की कमी हो रही है, और ऐसी औरतें जो मेनोपॉज में चली जाती हैं जिनको मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं हो रहे लेकिन फिर भी खून की कमी हो रही है बार बार, तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा प्रॉपर अपना को इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए कि आपका खून कहाँ से ज़ाया होता है। क्या आपकी बॉडी पूरी तरह से खून बना पा नहीं रही, या आपकी बॉडी को जो मिनरल्स चाहिए वो प्रॉपर मिल नहीं रहे, या आपके जिस्म से ज़ाया हो रहा है। तो इस चीज़ की तशख़ीस करना ज़रूरी है और उसके लिए आप हमारे पास इस्लाम मेडिकल कम्प्लेक्स नियर कलमा चौक में आएँ। अगर आपको कोई किसी तरह की कोई भी क्वेश्चन हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, किसी रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करना हो और किसी बीमारी की तशख़ीस ख़ास तौर पे अगर कोई एनीमिया परसिस्ट कर रहा है और आपको कोई लंबे अर्से की बीमारी चल रही है, तो उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको गाइड भी करेंगे और इस तशख़ीस में आपकी मदद भी करेंगे।